बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। देखिए, जितना झूठ बोल लिया जाए, जितने एतमाद के साथ बोल लिया जाए, वो झूठ झूठ ही रहता है, वो सच में तब्दील नहीं होता। और फिर वो ज़्यादा देर नहीं लेता कि लोगों के ऊपर आश्कार हो जाए कि हकीकत क्या है। इस वक्त मुबारक महीना चल रहा है और मुबारक महीने में कहा जा रहा है जी फलां फेक न्यूज़ फैला रहा है, जी फलां प्रोपोगेंडा कर रहा है। अगर हुकूमती वजीर झूठ बोलना शुरू कर दें, किस पे एतबार किया जाए। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हुकूमत की तरफ से और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने, और उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूरोपीय यूनियन को एक खत लिखा है और उस खत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा यह किया है कि GSP प्लस का जो स्टेटस पाकिस्तान का है वो वापस ले लिया जाए, क्योंकि इमरान खान को सहूलियात जेल में नहीं मिल रही। और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया और इवन मुर्तजा सोलंकी जैसे लोग जो अपने आप को न्यूट्रल या गैर जानिबदार और सहाफी, और पता नहीं वो सहाफी है क्या, वो वजीर तो रहा है, इन सब ने इमरान खान के ऊपर मुल्क दुश्मनी और क्या कुछ लेबल नहीं लगाए। इनमें से किसी एक शख्स ने तस्दीक नहीं की कि क्या इमरान खान ने वाकई खत लिखा है। और प्रोपेगेंडा या झूठ क्या होता है कि आपने लेबल लगाया, बात हम वो सुनते हैं जी, आप तस्दीक के बगैर कोई बात ना फैलाए। अब यह तस्दीक किसने करनी थी? अब अता तारड़ ने यह सारा कुछ किया। उसके बाद बाकिर सज्जाद जो इन मामलात को कवर करते हैं, उन्होंने यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ रखा है। उन्होंने लिखा, यूरोपीय यूनियन ऑफिशियल जस्ट कंफर्म टू मी दैट दे हैवंट रिसीव्ड एनी कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम PTI ऑफिशियल रिगार्डिंग द कंट्रीज GSP प्लस स्टेटस। उनके मुताबिक यूरोपीय यूनियन के आला हुकाम ने या उनके किसी हुकाम ने उस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी किस्म का खत या खत किताबत उन्हें मौसूल नहीं हुई। अबूजर सलमान न्याजी तहरीक इंसाफ किया, लिखते हैं, नो लेटर हैज बीन रिटन बाय PTI टू यूरोपीय यूनियन रिगार्डिंग विड्रॉल ऑफ GSP प्लस स्टेटस ऑफ पाकिस्तान। इट्स अ कंप्लीट लाई एंड फैब्रिकेटेड स्टोरी। अब उन्होंने कहा कि हमने खत नहीं लिखा। चले, इसको भी छोड़ देते हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके बाकायदा अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि PTI ने यूरोपीय यूनियन का ना ही कोई खत लिखा है और ना ही कोई खत लिखने का इरादा है। अब मुझे यह बताइए कि अब इसका जवाब कौन देगा कि आपने एक जमात के हवाले से ये जो झूठ फैलाया है और इमरान खान के ऊपर लेबल लगाया है, ये तो चंद घंटों में हकीकत खुल गई ना। अगर तो आप PTV देखते या मीडिया के ऊपर रहते, फिर तो इमरान खान इस वक्त गद्दार होता और इमरान खान के ऊपर किस किस्म के बेहुदा इल्जामात लग चुके होते। लेकिन जाहिर है ये TV अखबार के जरिए चीजें कंट्रोल नहीं हो सकती। अब उसके बाद शहजाद इकबाल जियो न्यूज वाले कह रहे थे कि जो खत मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट भी कर रहा है, अगर मान भी लिया जाए, एक तो वो डिनाई कर चुके हैं इस बात को, उसमें भी कहीं किसी तौर पे भी GSP प्लस स्टेटस वापस लेने की बात नहीं हुई। अब इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के लोगों के साथ खिलवाड़ कैसे किया जाता है और क्या कुछ पाकिस्तान के साथ किया जाता है, इससे आपको अंदाजा होता है। अच्छा, एक ये मसला हो गया। अब मोहरे वाली बात आपको बताना चाहता हूं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के बाहर और कौमी असम्बली के अंदर भरपूर एहतजाज किया। उमर अयूब साहब कह रहे थे, देखिए सिक्योरिटी का मसला है तो ये पंजाब पुलिस का काम है सिक्योरिटी के मसले को हल करे, बजाय इसके कि हमें इमरान खान से मुलाकात करने से रोक दिया जाए। लेकिन असल इंकशाफ ये नहीं था। असल इंकशाफ ये है, वो जिस तरह से 2/3 मेजॉरिटी इस हुकूमत की पूरी की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें छीन कर, और मजीद नशिस्तें छीनने का प्लान है जो मैं आपको बता चुका हूं कि 10 से 15-16 सीटें इन्होंने खींचनी है, जिसमें से एक अब्दुल रहमान कांजू को तोहफे में दे दी गई। वो अलग बात है कि वो स्पीकर पंजाब असम्बली का दोस्त है, वो अलग बात है वो कहां से मामलात हुए, छोड़ देते हैं उसको। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर असल किरदार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। आपका उस दिन सिस्टम कैसे बैठ गया, कैसे आपके अंदर से लोग बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ 160 सीटें जीत रही थी, और उसके बाद कहां गया सिकंदर सुल्तान राजा अपना शहर छोड़ के 3 घंटे के लिए जब वापस आया पूरी काये पलट गई।
आज फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर उमर अयूब ने जो बात की है, अगर वो बात देखिए, अब पाकिस्तान में ना कोई अखलाकियात, कानून, वो चीजें नहीं रह गई। जब आपके निगरान वजीर अगली हुकूमत की काबीना के वजीर हों, पीछे क्या रह गया है? वो किस मुंह से अपने आप को निगरान कह सकते हैं? वो किस मुंह से अपने आप को गैर जानिबदार कह सकते हैं? अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, उनके मुतालिक आज उमर अयूब ने कौमी असम्बली के अंदर यह बताया है कि उनको एक नई जिम्मेदारी दी जा रही है। क्या जिम्मेदारी है और उसके बदले उन्होंने क्या काम करना है, यह भी दिलचस्प है। बताया गया है कि सिकंदर सुल्तान राजा को, यह फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर उमर अयूब का दावा है कि सिकंदर सुल्तान राजा को कनाडा के अंदर पाकिस्तान का हाई कमिश्नर लगा के भेजा जा रहा है। अच्छा, यह क्यों किया जा रहा है? उनके मुताबिक सिकंदर सुल्तान राजा को टास्क यह दिया गया है कि आप 20 सीटों, कौमी असेंबली की 20 सीटों के ऊपर दोबारा गिनती की सूरत में झुर्लू फेरे और तहरीक इंसाफ की 20 नशिस्तें छीन के मुस्लिम लीग नून को या जो भी उनके इत्तेहादी हैं, आप उनको दें और यह झुर्लू फेरने का सिला आपको मिलेगा कि आपको कनाडा के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा देंगे। दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा होता है? या फिर आपने यह समझ लिया है कि पाकिस्तान के लोगों के साथ हम जो मर्जी कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालतें देख रही हैं तहरीक इंसाफ से सीटें छीनी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट दरख्त कटने के ऊपर उसको नोटिस ले लिया। सुभान अल्लाह। आज भी कौमी असेंबली के अंदर मखसूस सीटों के ऊपर लोगों ने हल्फ लिया, और जब यह हल्फ लिया जा रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वहां मैंडेट चोर और मैंडेट चोर के नारे लगा रहे थे। और ये सारी बातें अदालतें कुछ नहीं कर पा रही। अदालतें कहती हैं इमरान खान से मिलने दिया जाए, लेकिन इमरान खान जो हैं उनसे मिलने कौन देता है, आप सब जानते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें कहा जाता है देखें जी हुकूमत आ गई है, अब इस्तेहकाम, मुआशी फला। मैंने आपको कल बताया था, कल स्टॉक मार्केट गिरी 900 समथिंग पॉइंट्स की। आज फिर जब स्टॉक मार्केट पाकिस्तान के अंदर बंद हुई 750 पॉइंट्स गिरी। आखिर 2 दिनों में ये जो अरबों खरबों रुपए डूबे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कोई भी नहीं है। इसका जिम्मेदार भी इमरान खान को कह दें। अगली खबर सुनिए। पंजाब में मरीम नवाज शरीफ आई है, वो आज पीआईसी पहुंची हुई थी। कभी वो बाजार जाती हैं। अच्छा, मजे की बात क्या है, वो जहां जाती है कैमरा पहले पहुंच जाता है, बताया जाता है अचानक सरप्राइज विजिट, फ्ला फ्ला। कोई सरप्राइज विजिट नहीं होते। ये हमारे हुक्मरान किसी भी जमात से कोई भी हो, ये सारी, भाई आप छापे क्यों मार रहे हैं? वो इमरान खान मारे, वो आसिफ जरदारी मारे, नवाज शरीफ, कोई भी मारे, हुक्मरान रूलर अच्छा वही है जो खुद ऑफिस बैठे उसका सिस्टम काम करे। मसलन मैं खुद जाके काम मैंने करवाना है तो फिर मैंने सिस्टम का डेवलप किया, कल मैं चला जाऊंगा सिस्टम खत्म हो जाएगा। अच्छा खैर, वो खबर ये देनी थी कि मरीम नवाज जो हैं उनकी जो सीएम की गाड़ी है बुलेट प्रूफ, बताया गया जी उसकी जो उसके कुछ टायर वायर बदलने हैं, फिर उसके कुछ और डेकोरेशन का काम है, तो 3.25 करोड़ रुपए के लिए महकमे खजाना से रुजू किया गया। अब ये खबर दुरुस्त थी नहीं दुरुस्त थी, ज़ाहिर है इसका इंतजार किया जाना था। मैंने इसको चेक किया तो उसके बाद अब बाकायदा तौर पे पंजाब हुकूमत का रद्द-ए-अमल आ गया है। और पंजाब हुकूमत ने यह नहीं कहा कि हम गाड़ी ठीक नहीं करवा रहे और 3.25 करोड़ में मरीम नवाज की गाड़ी के टायर तब्दील नहीं हो रहे सीएम वाली गाड़ी के। तो उनके मुताबिक सरकारी गाड़ी की मुरम्मत जो है वो मामूल का काम है और उसे वजीर आला से मंसूब करना शर्मनाक हरकत है। उस्मा बुखारी के मुताबिक सीएम ऑफिस मामूल के मुताबिक गाड़ियों की मरम्मत और पार्ट्स तब्दील कराता है। मर्सिडीज कार का टायर 10,000 किलोमीटर के बाद तब्दील होता है। मेरे पास मर्सिडीज तो नहीं है, मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूं, छोटी मोटी मेरे पास गाड़ी है। मैं जब टायर लास्ट टाइम मैंने तब्दील करवाए तो वो मुझे बता रहे थे कि 40,000 के बाद तब्दील होते हैं। अब अगर सीएम की गाड़ी 10,000 किलोमीटर के बाद तब्दील होती है तो ऐसा ही होता होगा। तो कहा जी जबकि मस्कूरा गाड़ी के टायर 29,000 किलोमीटर चल चुके हैं। मर्सिडीज कार का एक टायर क्रैक होने की वजह से फौरी तब्दीली की जरूरत पेश आई। गाड़ी की मरम्मत वगैरह के लिए कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया गया। महज सनसनी पैदा करने के लिए खबर बनाना काबिले मजम्मत अमर है। आपको अगली बात भी बता देता हूं। अगली बात यह है, अब इस किस्म की खबरों को रोकने के लिए एक नया काम शुरू किया गया। वो कहते हैं ये फेक न्यूज है, वो कहते हैं हुकूमत के खिलाफ।
तो इस सिलसिले में मरीम नवाज ने आज हुक्म जारी किया है कि वो पंजाब के अंदर फेक न्यूज और इस किस्म की खबरों को रोकने के लिए कानून साजी कर रही हैं। जरूर करें। पाकिस्तान के लोगों को असल खबर तो पता ही नहीं चलनी चाहिए, भला क्यों ये करना है मैं बता देता हूं आपको। टीवी पे तो सत्ते खैर हैं, टीवी वालों की क्या मजाल है हुकूमत की मर्जी के बगैर इधर उधर होने की, अखबार की क्या, सब उनके पास चाबी है उनकी। अब ये है सिलसिला सोशल मीडिया, यूट्यूब, जो भी लोग काम कर रहे हैं आजादाना, उनके मुंह बंद करवाने का। और वो क्या है, किसी को फेक न्यूज में धर लिया जाएगा, इमरान रियाज भाई, असद तूर, फलां 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 सब। उसके क्या होगा, हकायक ना पहुंचे लोगों तक। भला ये कुर्सी तो आनी जानी है। आज इस कुर्सी के ऊपर आप हैं, परसों नहीं होंगे, परसों हैं तरसों नहीं होंगे। लेकिन ना हक और सच कभी पहले दुनिया में छुपा है। वो हम बोले ना बोले उससे फर्क नहीं पड़ता। सच का अपना रास्ता हुआ करता है और वो हो के रहता है। मैं मसलहत पसंदी का शिकार हो सकता हूं, मैं कंप्रोमाइज कर सकता हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन इससे यह मतलब नहीं है कि सच छुप जाएगा, कोई और आ जाएगा। तो ये हुक्मरानों की ख्वाहिश होती है, वो करना चाहिए। एक और खबर जो अली अमीन गंडापुर की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मुलाकात है, जिसमें एक तो उन्होंने अवामी मसाइल हल करने और वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी कराई है। अली अमीन गंडापुर ने कहा जी मुलाकात मुस्बत रही है। उन्होंने फिर इमरान खान के साथ मुलाकात का मामला भी उठाया है, चीफ सेक्रेटरी की तैनाती है, दीगर चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक है। इस मुलाकात में कोई कबाहत वाली बात नहीं है कि इसको कहा जाए, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा जी चारों सूबों इकाइयाँ हैं, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए उसमें क्या फ़र्क है, क्या अली अमीन गंडापुर की मुलाकात इनफरादी तौर पे शहबाज शरीफ के साथ हुई है या एक सूबे के नुमाइंदे के तौर पे हुई है? पहले कितनी अली अमीन गंडापुर जाकर शहबाज शरीफ से मुलाकातें करता है, एक भी नहीं की होगी। तो सूबे को आपको जब हक लेना है, चीजें जो प्रोसेस है वो, उसमें क्या कबाहत है? बिल्कुल ठीक है, आपको आइंदा भी बैठना पड़ेगा, मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप विफाकी हुकूमत कौमी असम्बली में खड़े होकर आप कहते हैं ना ये फॉर्म 47 वाले हैं, आप नहीं मानते उनको, असम्बली में तो बैठे हुए हैं, सब प्रोसेस का पार्ट, एहतजाज वो चीजें हैं, यहां पे भी वही होगा। बिल्कुल ठीक है, अपने सूबे का हक लेना चाहिए, बात करनी चाहिए। क्या इमरान खान थे तो सिंध का वज़ीर आला नहीं आता था, बाकी नहीं आते, आना पड़ेगा आपको, वो एक अलग चीज़ है। वर्किंग रिलेशनशिप आपको बरकरार, और अपने सूबे का हक लेना, कोई अपने लिए कोई ज़ाती काम या मफाद तो नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा।